अब आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं और ये खबर है तो अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ये भारत से भी जुड़ी हुई है। अमेरिका में जिस दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेता चार्ली कर्क की हत्या हुई, उसी दिन अमेरिका में एक भारतीय की भी हत्या की गई। एक श्वेत अमेरिकी की हत्या पर अमेरिका में बहुत आक्रोश है, लेकिन एक भारतीय की निर्मम हत्या पर बिल्कुल खामोशी है, जिस पर अमेरिका में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज इसलिए हम इस भारतीय की आवाज उठाना चाहते हैं। इस भारतीय के लिए अमेरिका के डैलस शहर में 10 सितंबर को एक भारतीय जिनका नाम है चंद्रा नागमलैया, उनकी अपनी पत्नी और 18 वर्ष के बेटे के सामने ही बेरहमी से सिर काट कर हत्या कर दी गई। सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, इसलिए आपको हम इन तस्वीरों को नहीं दिखा रहे हैं। चंद्रा नागमलैया की अपने एक सहकर्मी से किसी मामूली सी बात पर कुछ बहस हो गई, जिसके बाद इस हमलावर ने एक बड़ा चाकू लिया और चंद्रा पर हमला कर दिया। और इसके हमले के बाद चंद्रा नागमलैया अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भागते रहे। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय वही तस्वीरें देख रहे हैं जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रा नागमलैया की पत्नी और बेटे ने भी उन्हें बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हमलावर ने बहुत ही क्रूरता से उनका सिर काटकर कूड़ेदान में फेंक दिया। सोचिए, सिर काटकर कूड़ेदान में फेंक दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसी घटनाओं को लेकर अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब तो और बड़े सवाल उठने चाहिए। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस घटना के खिलाफ पोस्ट लिख रहे हैं, अपना आक्रोश जता रहे हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। अब आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र की ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी नेता चार्ली कर्क को सम्मान दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत नहीं है। वो बड़े नेता थे, उनकी हत्या हुई जिसकी आलोचना हर हाल में होनी चाहिए, उन्हें सम्मान दिया गया। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने चार्ली कर्क के ताबूत को सहारा देकर उसे खुद अपने विमान में रखा। ये वहां से तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि अमेरिका के उसी समाज को चंद्रा नागमलैया के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। तो आज ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या यही अमेरिकी समाज की सच्चाई है, जहां पर श्वेत और अश्वेत के बीच इतना फर्क किया जाता है। इस भारतीय की हत्या के बाद हमलावर को अब पकड़ लिया गया है, जिस पर एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि यह हमलावर एक अवैध प्रवासी है जिसके खिलाफ आदेश दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस हमले को लेकर एक सवाल है कि क्या नस्लीय भेदभाव की सोच की वजह से वहां रहने वाले भारतीयों को अमेरिका में एक सॉफ्ट टारगेट यानी एक आसान शिकार समझ लिया जाता है। वर्ष 2024 में अमेरिका में हेट क्राइम्स की 11,500 से ज्यादा घटनाएं हुई। हेट क्राइम का मतलब होता है एक ऐसा अपराध जो किसी व्यक्ति या समुदाय की जाति, धर्म, उसकी भाषा, उसके त्वचा का रंग, इन सब के आधार पर उसके प्रति नफरत या पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर किया जाता है। 2024 में हेट क्राइम्स की जितनी घटनाएं हुई, उसमें से करीब 50% मामले नस्लीय भेदभाव के थे और भारतीयों सहित एशियन मूल के लोगों के खिलाफ ऐसे मामलों की संख्या 379 है। अमेरिका में पिछले 10 वर्षों में हेट क्राइम्स के मामले 113% तक बढ़ चुके हैं। वर्ष 1991 में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने इन घटनाओं की रिपोर्टिंग शुरू की थी और वर्ष 2024 तक ये अब इस बार 2024 में अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा मामलों वाला साल रहा है। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ उन घटनाओं के हैं जिन्हें रिपोर्ट किया जाता है और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इससे कहीं ज्यादा मामले शायद रिपोर्ट ही नहीं किए गए होंगे। अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का सबसे स्वतंत्र देश मानता है, लोकतंत्र का चैंपियन अपने आप को बताता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बताता है। पर अब अमेरिका की यह पहचान बदल रही है और वहां का प्रवासी समुदाय वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ट्रंप के दोस्त चार्ली कर्क की हत्या के मामले में संदिग्ध आरोपी को अब हिरासत में ले लिया गया है। 10 सितंबर को चार्ली कर्क की अमेरिका के यूटा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यह दावा किया जा रहा है कि संदिग्ध आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो देखने की वजह से उसका ब्रेन वॉश हो गया था और वो चार्ली कर्क के बयानों से बहुत नाराज था और इसीलिए उसने चार्ली कर्क की हत्या कर दी। This is not good for us. It is not good to consume. Social media is a cancer on our society right now. And I would encourage people to log off, turn off, touch grass, hug a family member, go out and do good in your community. यूटा के गवर्नर एक बहुत खास बात कह रहे हैं, आपको भी सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक कैंसर की तरह है और इसे हमें रोकना ही होगा। वो अपने देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, लॉग आउट कर लीजिए। और इस पूरी घटना से क्या सीख मिलती है? चार्ली कर्क सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। वो अपने विचार लोगों के सामने रखते थे। उस विचारों से, उस विचारधारा से कुछ लोग सहमत होते थे, कुछ असहमत होते थे, कुछ लोगों को उनकी बात बुरी लगती थी। और जिस आदमी ने उनकी हत्या की है, ये उन लोगों में से था जिसे चार्ली कर्क की बातें बहुत बुरी लगती थी। उसका एक प्रकार से ब्रेन वॉश हुआ, उसे चार्ली कर्क से नफरत हो गई और नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने चार्ली कर्क की हत्या कर दी। और इसीलिए आप सबको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि वाकई अगर सोशल मीडिया का ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए, अगर सोशल मीडिया को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा, सोशल मीडिया पर हर समय आपको नफरत ही नफरत, नेगेटिव बातें ही देखने को मिलेंगी, हर जगह से बुरी खबर ही देखने को मिलेगी। विचारधारा के नाम पर अगर आपको बांट दिया जाएगा तो फिर समाज में ऐसी ही नफरत पैदा होगी और फिर उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा आपको अमेरिका से अभी देखने को मिल रहा है। और अमेरिका तो वो देश है जो बाकी के देशों पर लेक्चर देता है और कहता है कि देखिए आपके यहाँ कितनी असहनशीलता फैल रही है, लेकिन अमेरिका के अपने समाज में क्या हो रहा है आप देखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको 17 साल की तेजस्वी मनोज से मिलवाएंगे और आपको यह बताएंगे कि असली इन्फ्लुएंसर कैसे होते हैं। आजकल हमारे देश में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ लगी हुई है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर, ये लोग बनकर जब इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो करेंगे क्या? एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को?